You are watching BNS News. वेलकम टू टुडेज क्रिप्टो न्यूज। चलिए पहले हम देखते हैं आज की हेडलाइंस। क्राकेन के इंडसाइट्स प्रोवाइडर ने हांगकांग ईटीएफ्स में 2024 एंड तक $1 बिलियन AUM की उम्मीद जताई। नाइजीरिया के क्रिप्टो वॉर में OKX ने नायरा P2P को फोल्ड किया। पेपल पार्टनरशिप से यूएस बेस्ड मून पे यूजर्स अपने पेपल अकाउंट से क्रिप्टो बाय कर सकेंगे। यूएस अथॉरिटीज ने $43 मिलियन क्लासिक पॉन्जी स्कीम से जुड़े मैन पर चार्जेस लगाए। वोडाफोन चाहता है कि सिम कार्ड्स के साथ क्रिप्टो वॉलेट्स को इंटीग्रेट करना। लेयर 0 ने साइबर एक्टिविटी से टैकल करने के लिए सेल्फ रिपोर्टिंग मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया। मूनबर्ड्स कॉपीराइट कंट्रोवर्सी ने क्रिप्टो की आईपी ऑब्सेशंस में फ्लॉज एक्सपोज किए। क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स ने 6 आवर्स में $70 मिलियन खोया अर्बिस पॉइजनिंग अटैक। BDC फाउंडर्स ने $9 बिलियन मनी लॉन्ड्रिंग कॉन्स्पिरेसी में गिल्टी प्ली दी। मर्काडो लिब्रे ने SEC फाइलिंग्स में अपने $29 मिलियन के बिटकॉइन होल्डिंग्स रिपोर्ट किए। सोलाना मेजर क्रिप्टो मार्केट रीबाउंड्स पर बाय टेरिटरी में एंटर किया। अर्जेंटाइन्स लोअर हाउस ने रीइंट्रोड्यूस्ड ऑमनिबस लॉ में क्रिप्टोकरेंसी लीगलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज को पास किया। लंदन बेस्ड CEF बेंचमार्क्स जो क्रिप्टो ETFs के लिए रेफरेंस डेटा प्रोवाइड करता है, जिसके टोटल $24 बिलियन इन AUM है, मोस्टली बिटकॉइन प्रोडक्ट्स जैसे कि ब्लैक रॉक्स IBIT। फर्म अब नए ETFs के साथ कम रहा है, जो इस हफ्ते हांगकांग में डेब्यू हुई थी, जिसका ट्रेडिंग वॉल्यूम रादर मेग्र रहा। नायरा देश की लोकल करेंसी की फ्री फॉल को रोकने के लिए एफर्ट्स के हिस्से के रूप में अथॉरिटीज ने क्रिप्टो सेक्टर पर ध्यान दिया है, एलिजिंग की पीयर टू पीयर ट्रेडर्स नायरा को पंप एंड डंप स्ट्रैटेजीज के जरिए मैनिपुलेट कर रहे हैं। इस रीजनिंग के अनुसार देश के सेंट्रल बैंक ने क्रिप्टो इंडस्ट्री के खिलाफ एक वाइड रीचिंग कैंपेन लॉन्च किया है, जिसमें अब तक ज्यादातर फोकस बाइनेंस पर था, जिसने फर्म्स को अपना नायरा P2P प्लेटफॉर्म्स बंद करने और मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स इवेशन के लिए चार्ज किया। डिजिटल एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स मूनपे ने May 2 को अनाउंस्ड किया कि उन्होंने पेपल के साथ की पार्टनरशिप फॉर्म की है। ये पार्टनरशिप US यूजर्स को उनके पेपल अकाउंट्स का यूज करके क्रिप्टो करेंसी परचेज करने की अनुमति देगी। मूनपे के यूजर्स पेपल की दी गई सिक्योरिटी से बेनिफिट ले सकते हैं, जो ट्रांजैक्शंस के बारे में कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करता है। US अथॉरिटीज ने एक आदमी पर चार्जेस लगाए हैं, जिससे उन्होंने एक पॉन्जी स्कीम ऑपरेट करने का अक्यूज किया है, जो पर्पिडेटली एक क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग एंटरप्राइज में इन्वेस्ट करता था। स्कीम के ऑपरेटर्स पर कम से कम $43 मिलियन इन्वेस्टर्स से डिफ्रॉडिंग का एक्विजिशन है। FBI असिस्टेंट डायरेक्टर जेम्स स्मिथ ने कहा कि आइडन स्कैल्पर्स की एक्शंस ना सिर्फ क्लाइंट्स का ट्रस्ट सीवर करते हैं, बल्कि प्रोस्पेक्टिव एडवाइजर्स को क्रेडिबिलिटी को भी अंडरमाइन करते हैं। यूनाइटेड किंगडम बेस्ड टेलीकम्युनिकेशंस प्रोवाइडर्स वोडाफोन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को स्मार्टफोन यूजर्स तक लाने की उम्मीद कर रहे हैं बाय इंटीग्रेटिंग क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट्स के साथ सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल कार्ड्स। लेयर 0 लैब्स ने साइबर एक्टिविटी, जो कि एयरड्रॉप फार्मिंग के रूप में जानी जाती है, से एड्रेस करने के लिए सॉल्यूशंस अनवील किया। क्रॉस चेन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के क्रिएटर ने एक सेल्फ रिपोर्टिंग मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया, जो साइबर यूजर्स को ऑनेस्टली के लिए उनके प्लान टोकन एलोकेशंस का 15% ऑफर करता है विद इन अ डिफाइंड 40-day पीरियड। 2022 में मूनबर्ड्स के ओरिजिनल क्रिएटर्स ने कलेक्शंस को क्रिएटिव कॉमन्स 0 को अंडर फाइल किया। एक एक्सट्रीमली फर्म्स लीगल टूल को किसी भी कॉपीराइट क्लेम्स को मूनबर्ड्स NFT आर्टवर्क को रिलिंक्विश करता है और पिक्सलेटेड आउल्स कैरेक्टर्स को पब्लिक डोमेन में रिलीज करता है। एक क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स के एक एड्रेस पॉइजनिंग अटैक का शिकार बना, जिससे उसने $70 मिलियन वर्थ के रैप बिटकॉइंस का स्ट्रैटेजिक लॉस उठाया। ये इंसिडेंट जो लगभग 6 आवर्स के दौरान अनफोल्डेड, जो क्रिप्टो करेंसी कम्युनिटी में शॉकवेव्स भेजे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्रिप्टो न्यूज। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।